नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो पीयूष में आप सभी का स्वागत है। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आने वाला सप्ताह स्थायी संपत्ति, जमीन, मकान, प्रॉपर्टी देने वाला सप्ताह है। कहीं ना कहीं आपके भाग्य से अधिक आपकी मेहनत अभी काम आएगी। मेहनत के फल आपको अच्छे मिलेंगे। जो भी काम आप करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है इस सप्ताह में। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ आपके सामने हूँ। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिखकर चंद्र राशि ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसा रहेगा। 23 और 24 तारीख में जैसे ही सप्ताह की शुरुआत रहेगी, तृतीय भाव में उच्च राशि में चंद्रदेव विराजमान है। तृतीय भाव में उच्च राशि के चंद्रमा के फलस्वरूप कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत ये बहुत अधिक बड़ी रहेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा। शरीर में आलस्य बिल्कुल नहीं रहेगा। काम को टालने की कोई प्रवृत्ति अगर है तो वो धीरे धीरे करके छूट जाएगी आपसे। देखिए, वर्तमान में आपको अभी समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। विपरीत इसलिए चल रहा है कि एक तरफ तो आपको शनि की 7.5 चल रही है, लग्न में शनि चल रहे हैं आपको पहले घर के अंदर अभी, और ये शरीर में आलस्य देता है। खर्चे के भाव में राहु देवता चल रहे हैं। खर्चा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है आपका, पैसा उतना का उतना है, खर्चे लेकिन बढ़ गए हैं। तो इस समय उतना अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी ये जो सप्ताह की शुरुआत है, जब तृतीय भाव में चंद्रमा रहेंगे ये समय आपके लिए बेहतर है। इस समय में क्या होता है कि व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, लेकिन व्यक्ति भाग्य से ज़्यादा मेहनत करता है और कर्म उससे भी ज़्यादा साथ देता है उसका। तो सप्ताह के शुरुआती 2 दिन, सोमवार और मंगलवार का दिन कर्म का दिन है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगेगा। पूरे फोकस के साथ आप पढ़ाई करेंगे। अगर आप कोई भी किसी प्रोफेशन से संबंध है आपका, लेकिन आपके उत्साह की वजह से, काम के प्रति जो डेडिकेशन है आपका, उस डेडिकेशन की वजह से मुश्किल काम आपको आसान लगेगा। अभी आपको लगेगा ये काम मैं कर सकता हूँ। जो आपके छोटे भाई बहन हैं या जो भी सहयोगी आपसे उम्र में छोटे हैं, वो लोग आपके लिए भी खास फायदेमंद हैं। उनका विशेष लाभ आपको मिलेगा, उनका सहयोग पूरे तरीके से आपको मिलेगा। चतुर्थ भाव में चंद्र, गुरु और सूर्य का संयोग बनेगा 25 और 26 तारीख को। हालांकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा को थोड़ा सा पीड़ा कारक माना गया है। सूर्य चतुर्थ भाव में पीड़ा देते हैं और अमावस्या का दिन भी है, तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। मन में बेचैनी, घबराहट, टेंशन, स्ट्रेस ये सब रह सकता है। सूर्य के प्रभाव के फलस्वरूप जिन लोगों को हृदय रोग है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको बीपी बहुत रहता है, उन लोगों को किसी भी तरह की लापरवाही इन 2 दिनों में नहीं करनी चाहिए। 25 और 26 तारीख में आप सभी को, और विशेष तौर पे मीन राशि के ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में भी सूर्य खराब है, उन लोगों को हार्ट से जुड़ी परेशानियों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये समय थोड़ा सा गड़बड़ है। स्टूडेंट्स के लिए, हायर एजुकेशन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बृहस्पति और चंद्रमा का संयोग, बृहस्पति ज्ञान है, चंद्रमा मन है। दोनों ग्रह हायर स्टडीज़ के भाव में बैठ गए, उच्च शिक्षा के अध्ययन में ऐसे भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी 10th क्लास पास करके आगे बढ़ चुके हैं या कोई प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं, उन लोगों को इस समय अच्छा फल मिलेगा। कोई प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो अच्छे मार्क्स आएंगे, परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी, पढ़ाई में कंसंट्रेशन रहेगा। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ने में मन लगेगा। एग्जाम देंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी आपकी। इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो ये समय बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का नहीं है, क्योंकि राहु ऑलरेडी चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाले हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ज़मीन मकान में इन्वेस्ट करना है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो उसके लिए टाइम ठीक है। व्हीकल वगैरह खरीदने का समय अभी नहीं है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। भाग्य का सहयोग आपको अभी कम मिलेगा, तो मेहनत पे भरोसा रखना। मेहनत जितनी जगह करोगे उत्फल उतना मिलेगा आपको। 27 और 28 तारीख का दिन पंचम भाव में बुध और चंद्रमा का संयोग रहेगा। अगेन आपकी गाड़ी 0 से वापस गति पकड़ेगी और ये बहुत तेज़ स्पीड से भागना स्टार्ट करेगी। 27 और 28 तारीख, इन 2 दिनों के अंदर किस्मत पूरे तरीके से साथ है, भाग्य पूरा साथ देगा। अनएक्सपेक्टेड गेन का समय है। अगर कहीं कोई पैसा अटका हुआ है, बहुत समय से मिल नहीं रहा आपको, आप परेशान हैं, ये समय सबसे अच्छा है। आप तुरंत उस काम के लिए प्रयास कीजिए, आगे बढ़िए। जिस किसी से पैसे मांगेंगे वहाँ से पॉजिटिव रिप्लाई मिलने की उम्मीद है। मार्केट में पैसा फंसा है तो वो भी अभी निकल सकता है। अगर कोई चीज़ बेचने का विचार आप बहुत टाइम से कर रहे हो, बेच नहीं पा रहे, तो उसे बेचने के लिए भी ये समय आपका परफेक्ट टाइमिंग है। आप अगर शेयर मार्केट से जुड़ा काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, बहुत फ्लक्चुएशन वाले मार्केट में कुछ काम है, फॉरेक्स इंडस्ट्री में आपका काम है अगर, तो ये समय आपके लिए कमाने का समय है। आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा मिलेगा। कोई बहुत अच्छी ट्रेड आपसे हो सकती है, इसका बेनिफिट आपको मिल जाए। तो ओवरऑल इस समय ठीक है। इस समय आपकी बुद्धि बहुत काम करेगी, मतलब क्विक डिसीजन आप लेंगे और निर्णय क्षमता ऐसी रहेगी कि किसी दूसरे को भी राय देने की स्थिति में आप अभी रहेंगे। इसके बाद 29 तारीख का जो दिन है, चंद्र केतु मंगल 3 ग्रह एक साथ
छठे घर में विराजमान है। छठे घर में 3 ग्रहों का सहयोग, विशेष तौर पे चंद्रमा और केतु का सहयोग सर्दी, कफ, कोल्ड, छाती के रोग, इनसे समस्या देता है। ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से अगर आपको पीड़ित पहले से आप हैं तो बीमारियां बढ़ सकती हैं। एलर्जी और इन्फेक्शन के जो लोग हैं, जिनको श्वास की बीमारी है, दमा या अस्थमा जिसे बोलते हैं, उन लोगों को अभी खास सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करें। पानी वाली जगह पे जाएं तो भी सेफ्टी रखें। इस समय धन लाभ की स्थिति से समय अच्छा बन रहा है। आपके कार्य क्षेत्र पर अगर आप नौकरी पेशा हैं, वर्क प्लेस पे अगर कोई भी चेंज होता है, वो चेंज आपके फेवर में है। मान लीजिए कि आपका स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह कर दिया, आपको लग रहा है कि मेरे लिए खराब है, लेकिन इसका अंतिम जो परिणाम रहेगा वो अच्छा रहेगा। बॉस ने कहा कि रेजिग्नेशन डाल दीजिए और आपने डाल दिया, आपको लगेगा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसका फल अच्छा होने वाला है, इसका अंतिम परिणाम अच्छा रहेगा। इन 2 दिवसों में या इस लास्ट के दिन अगर ऐसा कोई भी काम होता है, इस अंतिम दिन में कोई भी निर्णय लिया गया, अचानक कुछ हुआ, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। खर्चा थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। आज के दिन, इस संडे के दिन कहीं ना कहीं आपके हाथ से खर्चा होने वाला है। ट्रैवल में थोड़ा सा सावधानी रखें। ओवरऑल ये सप्ताह ठीक है। देखिए, इस पूरे सप्ताह के अंदर केवल एक दिन ऐसा है, 2 दिन ऐसे हैं जो बीच के मैंने आपको 27, 25 और 26 तारीख के जो 2 दिन बताए हैं, इन 2 दिनों में थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी रखने की ज़रूरत है। हो सके अगर तो हरे मूंग, थोड़े से 1-1.25 किलो हरे मूंग लीजिए, अपने सिर पे 7 बार उसारिए, कबूतरों को डाल के आ जाइए, इससे समय ठीक जाएगा। थोड़ा सा दुर्वा के जो अंकुर होते हैं, आगे से जो दुर्वा, छोटी छोटी दुर्वा होती है, वो आप गणेश जी को अर्पित कर दें, इससे भी आपका टाइम ठीक जाएगा। और मीन राशि के जो लोग हैं, भगवान बृहस्पति उनके देवता होते हैं। विष्णु भगवान की पूजा पाठ आपको नियमित करनी चाहिए। जितना हो सके आप डेली रूटीन से विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। अगर आपको जीवन में उच्च सफलता चाहिए तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मंगल हो, हर तरह से कुछ भी दिक्कत नहीं आए, तो प्रतिदिन एक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो। अपने घर में केले का पौधा लगाओ, उसमें जल चढ़ाना चालू कर दो, इससे आपका समय अपने आप ठीक आ जाएगा। ओवरऑल ये सप्ताह 2 दिनों को छोड़ के बाकी हर तरह से अच्छा है। जय श्री राम।